वक्त बीतेगा, कोई दो बात कह भी देगा या उसके हालात कुछ भी रहे होंगे, लेकिन फिर भी वो इस लाइन को नहीं छोड़ेगा। क्यों? उसको पता है कि जो जिस चीज़ को प्राप्त करना तू चाहता है उस रास्ते में बुराइयों को कोई जगह नहीं है। लेकिन जो आदमी बुराइयों के रास्ते पे चल पड़ा, इसीलिए महापुरुषों ने जगह जगह टाइम टाइम पे ऐसी बात कही कि सुख में सुमरण सब करे, दुख में करे न, दुख में सुमरण सब करे, सुख में करे न कोई। दुख में याद करते हैं, सुख में कोई याद नहीं करता। आराम से रहते हैं, खाते हैं, पीते हैं, मस्त हैं, सब कुछ खुद हैं वो। दुख में सुमरण करते हैं, दुख में प्रभु को याद करते हैं, गुरु को याद करते हैं और दूसरे लोगों की मिसाल दे दे के याद दिलाते हैं कि हे प्रभु तूने उसके कष्ट हरे, तूने उसका दुख दूर कर दिया, तूने उसको सुख पहुंचाया, उसकी तूने मदद करी, मेरी भी कर। उससे पूछने वाला हो क्या परमात्मा को, परमात्मा से ज़्यादा अपने आप को बुद्धिमान मानते हो? परमात्मा को तुम ऐसी चीज़ समझ बैठे जो तुम्हारे से कम ज्ञान है उसका, कि तुम्हारे बारे में वो जानता ही नहीं है। कि सुख में तो कभी उसको याद नहीं कराया, अब दुख का पहाड़ टूट के आया तो अब तो परमात्मा को याद दिलाते हो। तू भी तो वादा करके आया था कि मुझे इस नरक कुंड से बाहर निकालो, मैं आपकी भक्ति करूँगा, आपको याद करूँगा और भक्ति करके अपना जीवन सफल करूँगा, बुराइयों के रास्ते पे नहीं चलूँगा, किसी लोभ लालच से अहंकार में नहीं पड़ूंगा, इच्छा आशाओं तृष्णाओं के समुद्र में गोते नहीं लगाऊंगा, मैं ईमानदार बनूंगा, सच्चा बनूंगा, अपना कमा के खाऊंगा, दूसरे जीव को तंग नहीं करूंगा, दुख नहीं दूंगा, तन से सेवा करूंगा, मन से प्रभु की भक्ति करूंगा, धन मेरे से पास होगा तो दूसरे की मदद और सहायता करूंगा। तुम तो क्या करते हो कि कोई पागल है तो तुम्हें पता ही नहीं, इसको रोक क्या है कि जी इसको ठीक करो आप। बोला ये तो वहाँ जाते थे और वहाँ लेके जाते हैं, मैं यहाँ लेके बड़ा अच्छा काम करा। कोई नेक इंसान भी ले आया करो कभी। इसीलिए ये कारण होता है तुम्हारे घर के बच्चे, तुम्हारे घर वाले तुम्हारे से नाराज होते हैं और बिगड़ते हैं, क्योंकि तुम खुद नहीं सुधरे। तुम अगर खुद सुधरे होते तो तुम्हारे को देख के उनको ये होता कि देख तेरे बच्चे सुधरे, तेरे बच्चे तुझे शिक्षा देते हैं, तेरे बच्चों में कितनी तब्दीली आ गई कि इसमें कोई बुराई नहीं है, ये झूठ नहीं बोलता, सही रास्ते पे चलता है, मेहनत करता है, प्यार करता है, सेवा करता है। तो कितने से कितना बुरा आदमी हो तुम्हें देख के सुधर जाएगा। तुम्हारी औलाद तुम्हारे से क्यों बिछड़ गई? तुम उनको करके दिखा नहीं पाए, तुम उनके लिए कोई उदाहरण पेश नहीं कर पाए कि हम क्या है, हमने क्या प्राप्त किया। अगर आप लोगों ने कुछ प्राप्त किया होता, आप सही रास्ते पे चले होते, तो आपके बच्चे आपको नकल करते हैं, बच्चे नकल करते हैं। उनको एक तो बात सिखाई जाती है, एक चीज़ तो प्राकृतिक चीज़ होती है, एक तो प्रकृति से चीज़ गर्मी सूर्य की है, ये मिल रही है हमें, लेकिन जहाँ सूर्य की गर्मी नहीं मिलती उसको हम अग्नि से भी प्राप्त कर लेते हैं। सर्दी लगती है तो हाथों को मसल के रगड़ करके भी गर्मी पैदा कर लेते हैं, वर्जिश करके शरीर में गर्मी पैदा कर लेते हैं। वो स्रोत बनावटी है, लेकिन ये स्रोत जो गर्मी का है ये नेचुरल है, प्राकृतिक है। इंसान के अंदर प्राकृतिक गुण अलग होते हैं, लेकिन उस प्राकृतिक गुण है, एक लोहे की छड़ है, जंग लगा हुआ है, पेंट कर दो उस पर, जैसा करना चाहो करो, उसकी जंग दब जाएगी, बाहर से उसकी चमक वो दिखाई देगी। हमारे अंदर प्रकृति दत्त गुण नहीं है, कुदरत ने हमें वो गुण नहीं दिए, लेकिन अब अगर किसी से सीख के वो पेंट नहीं कर सकते क्या उन पर? अब अच्छे गुण नहीं अपना सकते, नहीं अपनाते, इसीलिए बदलते नहीं हो। अगर हम खुद बदले होते तो हमें दूसरे